दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है फ्राइडे के दिन। जबकि एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी थी, चाहे आप बीएसई सेंसेक्स देखें या फिर निफ्टी बैंक देखें। तो इसके पीछे है जो बड़ी रीज़न, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के यस बैंक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। काफ़ी बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी भी कर रहे हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो जो सुस्त पड़ा हुआ था यस बैंक का स्टॉक पिछले काफ़ी समय से, उसमें हमने क्वार्टर टू के बाद एक शानदार तेज़ी की संभावना देखी है और अब क्वार्टर थ्री भी आने वाला है। क्या क्वार्टर थ्री के बाद स्टॉक और तेज़ी से दौड़ेगा? क्या ये बिल्कुल अब रॉकेट बनने को तैयार है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स 72,568 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 847 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी फ्राइडे के दिन, यानी 1.18% अपर बाजार में हमने क्लोजिंग देखी है। निफ्टी बैंक में उतनी खास तेजी नहीं थी जितनी हमने बाजार में देखी है। 47,709 के स्तर पे 271 पॉइंट की तेजी, यानी 0.57% तेजी थी निफ्टी बैंक में। तो बाजार के मुकाबले ये जो तेजी है वो कम थी। दूसरी तरफ निफ्टी प्राइवेट बैंक में तो उससे भी कम तेजी थी। आप देख सकते हो कि 24,653 के स्तर में मात्र 76 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.31% तेजी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो जितनी भयंकर तेजी बाजार में थी उतनी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में नहीं थी, और इसका असर भी यहाँ पे थोड़ा सा यस बैंक में निगेटिव देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है ये गिरावट का, वो है एफआई का बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ है पिछले दिनों यस बैंक में, और लगातार एफआई यस बैंक में निवेश कर ही रहे। लेकिन एफआई अब बिकवाल बन चुके, उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। देख सकते हो कि फ्राइडे को भी एफआई ने 11,904 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,244 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 340 करोड़ निगेटिव है। तो यही से बिकवाली की वजह बनी है कि जो एफआई है, जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया था यस बैंक में निचले लेवल से 16, 17, 18 के आसपास, उन्होंने इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इसी वजह से बाजार में भले भयंकर तेजी बनी हो, एफआई की वजह से हमने यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। वैसे बाजार को तो डीआई का साथ मिला है, डीआई ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। उन्होंने 13,152 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,241 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी 2,911 करोड़ पॉजिटिव रही और इस वजह से बाजार ने तेजी बताई है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 25.65 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 25.55 की थी। इंट्राडे में 25.70 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 24.60 का है। तो देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आई और एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग में बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। इसीलिए क्लोजिंग 24.75 के आसपास, जहाँ पे 3.13% की गिरावट देखने को मिली। अब वॉल्यूम देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पर इसका 45 करोड़ का वॉल्यूम था। 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 56 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 47 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होनी। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ अभी भी स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 जनवरी को स्टॉक 24.20 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। 9 जनवरी की बात करें तो फ्लैट हमने क्लोजिंग देखी 24.20 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन नहीं थी। फिर 10 जनवरी की बात करें स्टॉक 25.50 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5.4% की शानदार तेजी बनी। 11 जनवरी की बात करें स्टॉक 25.55 के आसपास है, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेजी बनी। और फिर 12 जनवरी को हमने गिरावट देखी। तो लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग होती है। स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी रिसेंटली जो बनी है कोविड काल के बाद, उससे पहले तो अगर आप देखें पुरानी हाई राणा कपूर के वक्त की तो वो तो 400 के ऊपर की है, उसमें तो अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन फ्रेश अभी इस समय जो हाई बनाई वो नई बिल्कुल हाई बनी है। देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। अब इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। उनका कहना है कि कोविड काल के बाद में, ये जो पेंडेमिक दौर गुजरा उसके बाद में बैंकों ने बहुत मजबूती दिखाई है, और हमारी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में एक बड़ा योगदान बैंकों का, बैंकिंग सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया इस दौरान।
बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही हमारी इकोनॉमी फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है और जो पैंडेमिक दौर था वो उसको हम पीछे छोड़े हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग सेक्टर का, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों को बहुत सारा सपोर्ट दिया। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट बैंकिंग सिस्टम का, ये शक्तिकांत दास का कहना है। उनका कहना है कि हर तरह के फैक्टर में, जिसमें आपके कमर्शियल बैंक के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी हो या एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब मोर्चों पे बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 4 सालों से बैंकों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देख लो कि ये जानकारी आरबीआई गवर्नर ने जो मिंट की जो बीएफएसआई समिट थी मुंबई, उसके दौरान दी है। उनका कहना है कि क्रेडिट ग्रोथ है जो काफ़ी शानदार है और अपने एनपीए को लगातार बैंकों ने कम किया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही है, उनकी तरफ से भी जो सिग्नल है वो काफ़ी बेटर निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के बैंकों का सहयोग पूरे सेक्टर को, हमारी ग्रोथ बढ़ने में उसका बड़ा योगदान था और बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी उन्होंने बैंकों के प्रदर्शन को लेकर काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव व्यक्त की है। हम वो समय नहीं भूले जब बैंकों का बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, यानी एनपीए बहुत ज़्यादा था, लगातार बैंकें बहुत कमज़ोर हो रही थी, निगेटिव रिटर्न मिल रहा था, यानी बैंक लॉस में चल रही थी। वो सारा दौर पीछे रह गया। यानी उनका कहना है कि 2018 के पहले जो कंडीशन थी बैंकों की, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। पीएसयू बैंक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोविड काल के बाद देखें तो ये बैंकों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हुआ और बैंकों ने इसमें अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और बैंकों ने इस मौके का फ़ायदा उठा के हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दिया है। तो कुल मिला के ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बैंकों के लिए, और इसमें बैंकिंग शेयर में निवेश करने वालों को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस तरह से बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी और जो शेयर अभी भी अंडर वैल्यू, उनमें खरीदारी का अच्छा मौका है, जिसमें यस बैंक शामिल है। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में 43% का मार्केट शेयर इनके पास है। यानी आप समझ ही सकते हो कि एक तरफ यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकेला यस बैंक और दूसरी तरफ सारे के सारे बैंक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और सरकारी बैंक भी है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि यस बैंक इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है और ऐसे में आप समझ सकते हो इसकी प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप देख ही सकते हो Q2 काफ़ी शानदार था, अब Q3 भी आने वाला है। रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 42% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53%, जहाँ पे 26.56% की वृद्धि देखने को मिली। तो कुल मिला के ज़बरदस्त रिजल्ट था और इस बार भी रिजल्ट बेहतर की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये हमने गिरावट देखी। तो सुबह 9:19 पर 25.60 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:24 पर 25.40 की प्राइस से 22,76,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:30 पर 25.35 की प्राइस से 23,35,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 10:21 पर 25.25 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 1:42 पर 25.60 की प्राइस से 21,58,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:09 पर 25 की प्राइस से 27,68,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:15 पर 25.50 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। और आप देख सकते हो उसी समय 3:15 पर ही 24.95 की प्राइस से ही 22 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो लगातार बिकवाली हुई है, सिर्फ एक क्लोजिंग के समय हमने खरीदारी देखी और वो है 3:23 पर 25.50 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की। तो पूरे दिन की बड़ी ट्रेडिंग में एक ही बड़ी खरीदारी है, बाकी सारी ओवरऑल पूरे दिन बिकवाली हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की और इस वजह से यस बैंक का स्टॉक नीचे आया। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ा, कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी फिर बनेगी। लॉन्ग टर्म का नजरिया निवेश करें। अब यस बैंक को कम से कम आप 1 से 1.5-2 साल दे दीजिए, ये इस बार 100 क्रॉस करने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।